यहाँ पे धुआं धुआं सा होता है। सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। पॉलिथीन एक आँख में जलन होती है। आप निकलेंगे रोड पे तो आँख में जलन होगी बहुत ज़्यादा। जिस आदमी ने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं और 15 साल का गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा के दिया है आरसी पे कि 15 साल ये चलना चाहिए, तो उस गाड़ी के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सिगरेट तो पीना जरूरी है, तभी तो सेहत सही रहेगा। इतनी गाड़ियाँ रोड पे है, इतना पॉलिथीन है, लोग चूल्हे जला रहे हैं, लोग अंगीठियाँ जला रहे हैं। पॉलिथीन तो यार यंग आदमी है तो तकलीफ क्या होगी? पहली बात तो ये जो कूड़े वूड़े जलाते हैं इसको बंद करें। लोग अपनी सेफ्टी से अगर फॉग है तो वहाँ पानी का छिड़काव करें। सुबह से शाम तक सिर्फ धुआं ही धुआं। रात को भी जब आप बाहर निकलेंगे तो शायद आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आप अगर अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी धुएं में कहीं ना कहीं धुंध इस तरीके से दिखेगी आपको कि वो साफ नजर ही नहीं आएगा। तो क्या हो गया है दिल्ली नोएडा में? ऐसा हुआ क्या है कि इस वक्त सबसे ज्यादा खबरें इस बात की चल रही हैं कि माहौल दिल्ली और नोएडा का खराब हो गया है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ है, चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पहले, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर नोएडा के एक जगह पे ये लोग 8 से 10 घंटे दुकान चलाते हैं। 10 से 11 घंटे वो इस स्मॉग में खड़े रहते हैं, इस परेशानी में खड़े रहते हैं। क्या उन्हें पता है कि दिल्ली और नोएडा में क्या हो रहा है? आपको पता है? हाँ जी मैम। क्या हुआ है? सर यहाँ पे धुआं धुआं सा होता है। सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। क्यों हो रहा है ऐसा? मैम कुछ पता नहीं हम लोगों को। आपको कुछ पता है कि सुबह धुआं धुआं सा क्यों हो रहा है, सुबह से रात तक अजीब सा हो रहा है? नहीं, धुंधला तो रहता है, रात भर भी रहता है, सुबह भी। आज करीब 10-11 बजे तक दिखाई दिया। क्यों ऐसा? कभी आपने एक दूसरे से जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। सांस लेने में कोई तकलीफ? नहीं, ये सब मैंने भी हल्का फुल्का होता है। दिक्कत होती है जब प्रदूषण होगा, ये धुआं सा होगा तो दिक्कत तो होगी, बंदे को रिस्क रहेगा, बीमारी रहेगी। 8 से 10 घंटे आप लोग यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, दिक्कत तो होती होगी? हाँ जी मैम, दिक्कत तो होगी, परेशानियाँ रहेंगी। सामने सब लोगों के लिए परेशानियाँ शुरू रहेंगी, बीमार रहेंगे लोग। कुछ जैसे गाइडलाइन भी जारी की गई है कि मास्क लगाया करिए, आप लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी नहीं मैम, नहीं लगा रहे? हाँ जी संभव नहीं हो पाता मास्क? नहीं। हमारे साथ एक और शख्स खड़े हैं इस वक्त। क्या करते हैं सर आप? मैं मेंटेनेंस में हूँ। मेंटेनेंस में है। अब अभी जो दिल्ली नोएडा में हो रहा है उस बारे में आपको पता है? वो तो मैम हर साल ही होता है। क्यों ऐसा कभी लग रहा है कि ऐसा क्यों लगातार बढ़ता जैसे गाड़ियाँ ट्रैफिक ज़्यादा है की वजह से ऐसा हो रहा है, होता चला आया है, होता भी चलता रहेगा। इस पर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है सरकार की। आपको क्या लगता है क्या कंट्रोल होना चाहिए? होना चाहिए। वो गाड़ियाँ दिल्ली में जो चलाई थी कोड वन के आधार पर, उस तरह से यहाँ पे नोएडा में पालन होना चाहिए। अच्छा, कभी सोचा है, थोड़ा कम होगा? कभी सोचा है अपने गर्मियों में ये नहीं दिखता और ठंड आते आते ज्यादा नजर आने लगता है, ऐसा क्यों? गर्मियों में होता है पर लोग महसूस नहीं कर पाते। अच्छा, लेकिन इसकी एक वजह ये है कि गर्मियों में कम से कम हवा चलती रहती है तो उससे धुंध साफ होती रहती है। जो पेड़ साफ हो जाते हैं उसकी वजह से परिवर्तन है। हाँ हाँ। और ये सर्दियों का मौसम है तो इस वजह से होता रहता है। ये तो हर साल का नियम है। कोई तकलीफ होती है किसी तरीके की, कोई स्वास्थ्य में परेशानी? अरे यंग आदमी है तो तकलीफ क्या होगी अभी? नहीं, ये स्मॉग दरअसल ऐसा है कि गले में खराश भी हो रही है, इससे आंखों में जलन भी हो रही है। होती है लेकिन अब क्या करें, आना जाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, तो ऑप्शन नहीं है कि इसी पोल्यूशन में लोगों को रहना पड़ेगा। दरअसल इनके पास किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक कि कई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिन्हें ऑफिस जाना है या घर से बाहर निकलना है, तो इसी परेशानी में उनको इस वक्त रहना है। सर आप क्या करते हैं? मैडम मैं तो ऐसे घूमता हूँ। करते क्या है वैसे? जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं। अभी फिलहाल जो दिल्ली और नोएडा में आपको स्मॉग दिख रहा है, जो पोल्यूशन है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, इतना पॉलिथीन एक आँख में जलन होती है। आप निकलेंगे रोड पे तो आँख में जलन होगी बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है, कभी जानने की कोशिश? इतनी गाड़ियाँ रोड पे है, इतना पॉलिथीन है, लोग चूल्हे जला रहे हैं, लोग अंगीठियाँ जला रहे हैं। पॉलिथीन तो बढ़ेगा। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ। तो कैसे रुकेगा फिर ये? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ बैटरी वाली। बैटरी वाली चलाते हैं? बिल्कुल। तो बाकी जो लोग डीजल वाली चलाते हैं उनके लिए क्या कहते उनके लिए क्या कहेंगे, वे अपना कन्वेंस से आए, अपना कन्वेंस छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपको मौका मिले कि दिल्ली नोएडा से पोल्यूशन खत्म करना है तो आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? किस तरीके से आप आगे आकर लोगों को समझाएंगे? तो क्या समझाना चाहेंगे आप? क्या समझाएंगे, पहली बात तो ये जो कूड़े वूड़े जलाते हैं इसको बंद करें। लोग अपनी सेफ्टी से अगर फॉग है तो वहाँ पानी का छिड़काव करें। गवर्नमेंट तो ही करेगी ना, और तो कुछ कर नहीं सकती। दिल्ली नोएडा में प्रदूषण पर क्या कहना चाहेंगे?
प्रदूषण पर क्या कहना चाहेंगे, प्रदूषण तो बहुत है, आदमी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। और क्या फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। क्या कीजिएगा, उसकी तो पीना जरूरी है, सिगरेट तो पीना जरूरी है, तभी तो उनका सेहत सही रहेगा। अच्छा, इतने प्रदूषण में भी सिगरेट का धुआं ठीक रहेगा? नहीं, ठीक है, जो भी है सब सही। अच्छा, कोई आता है तो आप कहते हैं कि बहुत मौसम खराब हो गया, प्रदूषण। बोलते हैं कि मौसम खराब हो गया, प्रदूषण से सबकी तबीयत बिगड़ रही है, सर बोलता हूँ। कस्टमर भी आके ये बात बोलते हो? हाँ जरूर। फिर भी सिगरेट पी के जाते हैं? हाँ जरूर पी के जाते तो आप रोकते नहीं है? हैं। क्या रोकेंगे, मेरा तो काम है सिगरेट बेचना। तो हम क्या रोकेंगे। डीजल वाली गाड़ियों को बैन करने के लिए मेरा कहने का, मेरे को ऐसा कुछ समझ में आया, जिस आदमी ने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं और 15 साल का गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा के दिया है आरसी पे कि 15 साल ये चलना चाहिए, तो उस गाड़ी के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? 10-10 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही हैं, उस पर नहीं कहेंगे? 15 साल का आपने दिया है ना, गवर्नमेंट ने पहले अप्लाई करके दिया है कि 15 साल ये आरसी चलेगी, तो 15 साल से पहले 15 लाख रुपए जो आदमी व्यक्ति डाल रहा है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो 15 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, करवा दिए, बिल्कुल कबाड़े में घुमा दीजिए। नहीं, अभी भी चल रही हैं रोड पे 15 साल। गवर्नमेंट का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? उनको कहा जाए कि भाई 15 साल से अगर एक भी दिन ज्यादा, उनको अपने अरेस्ट करिए, उन गाड़ियों को अपने कब्जे में लीजिए। अच्छा, प्रदूषण के लिए 10 साल की जो गाड़ी है और 15 साल अगर वो उस पर वैलिडिटी है तो 15 साल तक चलना चाहिए। तो क्या प्रदूषण के लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? क्या एक आदमी इस प्रदूषण का जिम्मेदार नहीं है? एक भी आदमी जिम्मेवार नहीं है, उसके तो नियम कौन नहीं, नियम और कायदा होना चाहिए ना उसका। अब कौन आपने है इस प्रदूषण कह दिया कि डीजल अच्छा, आप बताइए कौन है इस प्रदूषण? गाड़ियाँ मेरे पास भी है। कौन है इसी वजह से मुझे शायद इस actually है, मेरी गाड़ी में भी 4-5 साल कौन है प्रदूषण का जिम्मेदार? है? कौन है? देखो, कंट्रोलिंग तो करना पड़ेगा। नहीं, सरकार कौन है? अच्छा, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकते हैं, आप भी हो सकती हैं, ये तो हर तो वही नियम कह रही तो हूँ नहीं कि है। हर एक पर लेकिन आप इस बेस पे आप कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। आपका एक मेरे को ऐसा समझने को मिला कि 10 साल के बाद नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने 15 साल का दिया है तो 15 साल तक चलने चाहिए। 15 साल के बाद एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है, उसको अरेस्ट करिए, गाड़ी अपने कब्जे में लीजिए। फिर भी गाड़ियां चल रही है। अगर आपको 15 साल पुरानी गाड़ी सस्ते में मिल जाए तो आप चलाएंगे नहीं? पुलिस क्या कर रही है? अच्छा, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है और हम जैसे लोगों से ही वसूला जा रहा है, तो वो पुलिस क्या कर रही है? आपका सवाल क्या है गवर्नमेंट से? मेरा सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से इस प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण को लेकर ये कह रहा हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितने भी रोडों पे ये अवैध लगाए हुए हैं, इनको हटाया जाए। और गाड़ियों के बारे में अगर 15 साल से एक दिन भी ओवर हो रहा है, उसको अपने कब्जे में लो, काम खत्म। बिल्कुल, ये भी एक इन्होंने सही बात कही कि अगर 15 साल पुरानी जो गाड़ियां चल रही हैं उसे कब्जे में लिया जाना चाहिए। इनका भी पॉइंट सही था, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय ये है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हम गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से 4 व्हीलर्स की संख्या बढ़ रही है, डीजल गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ये हालांकि पेट्रोल गाड़ियों की भी अगर मैं बात करूं, या फिर ईंधन जिस तरीके से बाहर जलाए जा रहे हैं, पराली का जिक्र अक्सर होता है, ये सभी इम्पॉर्टेंट कारक हैं, इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।